आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये उसका चित्र है। कल हम लोग थोड़ा सा पाठ पढ़े थे पाचन में दांत का। ठीक है, पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख से। होता क्या है पाचन? पाचन नहीं होता है जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं तो वो जटिल है। रोटी खा रहे हैं तो पूरा रोटी क्या है? जटिल है। तो रोटी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन। या भोजन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। कुल मिला के एक शब्द में हम कहेंगे कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। अब पाचन कौन सी क्रिया है? देखिए, पाचन में रासायनिक क्रिया भी होती है और भौतिक क्रिया भी होती है। भौतिक जैसे हम हाथ से भोजन लेते हैं मुंह में, ठीक है, तो मुंह में हमको भोजन क्या है? दिख भी रहा है। ठीक है, तो वहां तक तो भौतिक है। जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं, निगलने के बाद में जो क्रिया होती है वो रासायनिक। तो पाचन भौतिक रासायनिक क्रिया दोनों, इसको हम फिजियोकेमिकल क्रिया कहते हैं। फिजियोकेमिकल रिएक्शन मतलब भौतिक रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भौतिक रासायनिक क्रिया। आप ध्यान रखें, हम आपको क्या पढ़ाए? न्यूट्रिशन पढ़ाए, पोषक तत्व पढ़ाए। पोषक तत्व में जो पोषक तत्व ऊर्जा देते हैं उन्हीं का पाचन होता है। क्लियर? इसमें पाचन किसका नहीं होगा? तो विटामिन का पाचन नहीं होगा। विटामिन का पाचन और खनिज का पाचन और इसके अलावा जल का भी पाचन नहीं होता। क्लियर? ना तो विटामिन का, ना खनिज का, ना जल। क्यों? क्योंकि ये जो है भोज्य पदार्थ बहुत छोटे टुकड़े टुकड़े में होते हैं। इनका टुकड़ा पहले से ही हुआ था, इनका टुकड़ा और क्या करेंगे? क्लियर? तो ये क्या है? बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। इसको छोटी आंच सीधे क्या कर लेती है? सोख लेती है। पाचन करते क्यों है? भोजन को पचाने के लिए, जटिल को सरल में तोड़ने के लिए। सरल में तोड़ लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पोषक तत्व मिलेगा, जिससे हमको क्या मिलेगा? बोलते हैं। तो पाचन की क्यों करते हैं? ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा बनाने के लिए। चलो आगे देखो। अब पाचन को हम समझने के लिए इसको दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? एक होता है एलिमेंट्री केनाल। दूसरा होता है सलाइवरी ग्लैंड। जो आपको पाइप दिखाई देगी ना, यहाँ से हमने भोजन खाया तो ये पाइप यानी ग्रास नली के जरिए से कहाँ गया? अमाशय में। अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? आहार नाल। ऐसा नहीं कि सिर्फ आहार नाल जिस खाने से जिस पाइप से खाना गया पेट के अंदर वहीं तक है। ये पेट भी आहार नाल के अंदर है। यहाँ से रहकर ये पेट के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो ये सब क्या कहलाता है? आहार नाल की जो लंबाई होती है वो करीबन 32 फीट होती है। कितनी होती है? 32 फीट। आहार नाल में कौन कौन आएगा? ग्रास नली आएगी, अमाशय आएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, ये सब आहार नाल में आएंगे। ठीक, इसके बाद में ये भोजन के आने का एक रास्ता है और इस भोजन को पचाने के लिए क्या लगी होती हैं? ग्रंथियां लगी होती हैं। जैसे ये अग्नाशय ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, यकृत, पित्ताशय और आंत, छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे ग्रंथियां लगी होती हैं। तो ये सब करते हैं। ठीक है, हम एक एक चीज आराम से समझेंगे। पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुंह से। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। स्टार्ट जैसे करते हैं तो भोजन को क्या करना? टुकड़ों में काटना, उसी को पाचन कहते हैं। तो मुंह से तो शुरू होता है। कौन काटता है? दांत। दांत हम पढ़ चुके हैं। दांत के 4 प्रकार थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। वो हम पढ़ चुके हैं। अब मुंह, दांत के अलावा फिर मुंह में और कौन करता है? तो होती है लार ग्रंथि। कौन सी होती है? लार
लार ग्रंथि बाबू करती है, ठीक है। अब लार ग्रंथि ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड है, 3 जोड़ा हमारे मुंह में पाया जाता है। कितना? 3 लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, ठीक है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका नाम क्या है? 3 जोड़ी में होती है, जोड़ी समझ रहे हो? हाँ, ये 3 होंगी, जोड़ी होगी तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। पेरेटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमेडुलर ग्रंथि, ये 3 जोड़ी ग्रंथि आपके मुंह में होती हैं, क्लियर? जिससे क्या बनता है? लार बनता है। कितना लार बनता है? लगभग एक दिन में 1.5 लीटर लार बनता है। कितना? लार जो बनता है लगभग एक दिन में 1.5 लीटर लार बनता है, ठीक है। तो ये इसमें लार में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो जो पेरेटिड ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी। तो क्वेश्चन आएगा कि लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो पेरेटिड ग्रंथि। यही ग्रंथि जो सांप होते हैं ना, सांप में जहर का काम करती है, इसमें जहर भरा होता है, ठीक है। सांप की जो ग्रंथि होती है मुंह में क्या होती है? पेरेटिड ग्रंथि। उसके अंदर क्या होता है? जहर होता है, और उस जहर का कनेक्शन उसके दांत से होती है। तो फिर जब वो दांत गड़ाता है, दांत में जहर नहीं होता, दांत जब गड़ाता है तो उसका जो लार निकलता है, ठीक है। और लार में क्या है? जहर है। तो वो जो जहर है जब दांत गड़ा दिया तो ब्लड निकलने लगा, और ब्लड में इसने अपना क्या छोड़ दिया? लार छोड़ दिया, और लार में क्या था? जहर था, इसलिए जहर मिल जाता है, ठीक है। और आदमी की मौत हो जाती है। बाकी इन दोनों को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, सबलिंगुअल और सबमेडुलर। एक याद करना है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पेरेटिड ग्रंथि। ये जो है सांपों में क्या करती है? क्लियर? अब बात ये करते हैं कि इससे निकलता क्या है? इन ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम निकलता है? ग्रंथि समझ रहे हैं ना, एक विशेष प्रकार का थैला होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। कई थैले होते हैं, क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे। ग्रंथि एक थैला होता है, उससे क्या निकलता है? या तो एंजाइम निकलता है या तो हार्मोन, ठीक। आपको हम प्रोटीन वाले उसमें पढ़ाए हैं एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम ब्लड से नहीं मिलता है, एंजाइम जो निकलता है वो खून में नहीं मिलता, ध्यान रखना, ठीक। और हार्मोन जो निकलता है वो खून में मिल जाता है, इतना जान दो। ये सब एक रासायनिक तत्व है, क्लियर? एक रासायनिक सामग्री है जो एक थैले में बंद होते हैं, उनको ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। उनसे जो निकलेगा, जो ब्लड में नहीं मिलेगा उसको एंजाइम कहा जाएगा, जो ब्लड में मिल जाएगा उसको हार्मोन कहा जाएगा, क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो इससे क्या निकलेगा? अब जो लार निकलता है वो ब्लड में मिलता है? नहीं मिलता है। तो क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। मुंह के 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि हैं उनसे क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। उनका नाम देखिए, टाइलिन, और क्या है? डाइस्टेज, ठीक है। एक है म्यूकस और एक है लाइसोजाइम। तो लार ग्रंथि से क्या निकलेंगे? एंजाइम निकलेंगे। क्या निकलेंगे? एंजाइम। पहला एंजाइम निकलता है, उसका नाम है टाइलिन। दूसरा डाइस्टेज, तीसरा लाइपेज, चौथा म्यूलिन, ठीक है। अब ये काम क्या करता है? 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं मुंह में, ठीक है। कौन कौन निकलता है? टाइलिन, डाइस्टेज, लाइपेज, म्यूलिन। टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम होता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। इसका पाचन? स्टार्च का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? कीटाणु को मार देता है, कीटाणु को मार देता है। म्यूलिन क्या काम करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। भोजन आप खाए, स्टार्च आपको पता है, न्यूट्रिशन में हमने पढ़ाया है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का एक भाग होता है, जो अनाजों के ऊपर का जो छिलका होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। तो जैसे ही मुंह में हम भोजन क्या करते हैं? चबाते हैं, तो वो
लार में क्या हो जाता है, लपेट जाता है। लपेट जाने के बाद में जो भोजन लपेट जाता है तो उसको हम बॉइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइल्स। तो वहां पे जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, उसका पाचन कौन कर देता है? लार कर देता है। क्लियर? यस सर। लाइपेज। अब आप पता है आदमी क्या करेगा, कोई आदमी ऐसे खाना कुछ काम कर रहा है, ईटा उठा रहा है, अब उसको कुछ भी दे दिए, प्रसाद तो खाओ, खा लिया। अब हाथ में क्या थे? कीटाणु थे, ठीक है, तो कीटाणु को भी खा गया वो, समझे? तो कीटाणु को मारने के लिए क्या होता है? एक एंजाइम होता है किलार में, उसको क्या कहते हैं हम? लाइपेज। वो कीटाणु को क्या कर देता है? मार देता है। क्लियर? अब भोजन को ऐसा नहीं है कि भोजन को अंदर ढकेलना है तो अंदर ढकेलना है, तो उसको चिपचिपा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा सरकने वाला बनाना पड़ेगा। तो एक म्यूकस म्यूलिन निकलता है जो भोजन को क्या कर देता है? चिपचिपा बना देता है, ठीक है। अब भोजन अंदर चला जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। हाँ, बाकी ये जो लार है कितना निकलता है? 1.5 लीटर। छोटे बच्चों को देखे होंगे वो ज्यादा लार पूरा चुआया जाता है, जैसे लेंगे वैसे पूरा इधर उधर। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पता था कि लड़का इसको कुछ पता ही नहीं, चाहे जो मुंह में डाल लेगा, ठीक है, मिट्टी खा लेगा मुंह में, चाहे ऐसा गंदगी है पूरा खा लेगा। तो उस गंदगी से बचाने के लिए उसमें लार बहुत ज्यादा बनता रहता है। तो जो कि उसमें लार बनेगा तो क्या निकलेगा? लाइपेज निकलेगा। लाइपेज कीटाणु को मार देगा, जिससे उस बीमार से होने से क्या होगा? बच जाएगा। क्लियर? बात समझा? दोनों के बड़ा हो जाए तब वो छुए था है, तो ये कि कटोरा से लगा रहे हैं, उठे सवेरे पूरा बना रही है यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो समझ में आया? लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि कितनी? 3 जोड़ी। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पेरिटिड ग्रंथि। वही ग्रंथि सांप में होती है तो जहर बन जाती है, उसमें जहर होता है। हमारे अंदर जहर होता है, दोनों को होता है। कोई कुछ खड़ा लड़का होता है उसका हो जाता है, जहर नहीं होता है, ऐसे बोला, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब इन ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलता है 4 प्रकार का, टाइलिन, डायस्टेज, लाइपेज और म्यूलिन। टाइलिन और डायस्टेज का एक ही काम होता है, स्टार्च का पाचन करना, ठीक है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। उसका पाचन जो अनाज के ऊपर जो छिलके होते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। तो जो हम खाते हैं छिलका सहित खाना, तो उसमें जो स्टार्च होता है उसका पाचन पहले हो जाता है। कहाँ पे? मुंह में। इसलिए मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है। क्लियर? उसके बाद में अब हम मुंह में खाना तो खा रहे हैं, हवा में कितने हैं? बहुत सूक्ष्म जीव हैं कीटाणु में, ठीक है। तो वो हमारे खाने में मिल जाते हैं, या फिर कोई गंदगी से बिना साबुन हाथ ऐसे खा लेते हैं। तो कीटाणु जो भोजन में है उनको मारने का काम कौन करेगा? लाइपेज करेगा। अब भोजन जो हो गया उसको चिपचिपा कौन बनाएगा? जिससे वो पेट में जा सके, तो म्यूलिन बनाएगा, भोजन को मिलकर वो चिपचिपा बना देता है। क्लियर? और जब भोजन चिपचिपा बन जाता है तो उसको बाइल्स बोलते हैं। क्लियर? आगे चले। अब हमने लार ग्रंथि पढ़ लिया, 3 जोड़ी थी, 3 जोड़ी पढ़ लिया, उससे क्या एंजाइम निकलते हैं, उनका क्या काम होता, हो गया। अब हम इसके बाद में लार ग्रंथि के बाद में पढ़ेंगे जो क्या है? ग्रास नली। जैसे भोजन जाता है, क्या है? ग्रास नली, इसमें में से भोजन होके जाएगा। ध्यान रखना, पूरे पाचन सिस्टम में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता? मुंह में तो होता, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होगा, इसलिए जाएगा, भोजन वहां से जाएगा। तो ग्रास नली में पाचन होगा? पाचन नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब ये जो फूड पाइप है इसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, ग्रास नली, ठीक। और ग्रसनी जो होता है वो श्वास नली होता है, वो अलग चीज। ये ग्रास नली खाने वाली नली, ग्रसनी श्वास वाली नली। ये जो फूड पाइप होता है ये इस तरह का बना टेढ़ा बनाया जाता है, टेढ़ा होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है आपस में क्या होता है? चिपकता नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है? ये चिपकता नहीं। और इसमें इतनी क्षमता होती है कि जैसे मान लीजिए भोजन यहाँ पे गया तो ये सम जाएगा, ठीक है, और सरकते हुए आएगा, ठीक। ऐसा नहीं, अब मान लीजिए भैया अगर इसको हम सीधा बनाते और इस तरह से ना बनाते, इसमें फैलने सुपड़ने की क्षमता होती, तो हम भोजन खाते, जैसे खाते जैसे गिरता घाई से, हाँ नहीं होता। अभी देखो पाइप है, पाइप से ऊपर से पानी छोड़ो एक मग,
तुरंत धाए से खप से गिरेगा नीचे। तो ऐसे भैया हम खाना खाते ऐसे करते, लेते गिरता घम घम, तो थोड़ा खाना खाते कि डीजे बजाते हाँ? ऐसे खाते धाए धाए गिरता, पेट में धाए धाए बोलता। अब जैसे शाम को जब सब लोग खाना खाते हैं, पूरे गांव वाले को लगता है कि मुहर्रम का ढोल बज रहा है तो भगवान से आप इसलिए इसको इस तरह से बनाया कि जैसे इसमें भोजन जाएगा तो भोजन चिपचिपा होता है, इसके दीवार को पकड़ करके कर्मानुकुंचन गति से, मतलब सरकते हुए आराम से पेट में जाके गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर ऐसा ना होता तो भोजन धाए धाए गिरता। ठीक है, समझ में आया? तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, हमेशा धाए धाए होता। सब लोग हमेशा खाते रहते हैं, बकरी वकरी खाते हैं तो और धाए धाए, पता नहीं कुछ सुनाई नहीं देता ना, इतना होता, पेट ओट दब जाता थोड़ा। तो इसमें भोजन जो जाता है वो किस गति से जाता है? कर्मानुकुंचन गति। समझ रहे हो? कर्मानुकुंचन मतलब सरकते हुए जाता है, इससे ऐसे। ठीक है, अब एक के बेग जाता तो धाए धाए से होता। ठीक है, तो ग्रसनी होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, भोजन का पाचन होगा नहीं, भोजन इसमें जाएगा किस गति से जाएगा? कर्मानुकुंचन गति से जाएगा। कर्मानुकुंचन गति, ठीक है। अब मेन पार्ट आता है भैया पेट। क्या आता है? अमाशय। ठीक है, इसी को हम लोग पेट बोलते हैं, और इसको हम पेट नहीं बोलते हैं जिसको तुम बोलते हो पेट। ठीक है, ये पेट नहीं, इसको हम उदर बोलते हैं। ये क्या है? उदर है, इसके अंदर पेट है, जिसको क्या बोला जाता है? अमाशय। ठीक है, इंग्लिश में एब्डोमेन। क्या बोला जाता है? एब्डोमेन। तो ये है अमाशय। क्लियर? अब भोजन भैया ग्रसनी से कहाँ पहुंचा? अमाशय। अब अमाशय कौन समझते हैं? अमाशय के जस्ट ऊपर क्या होता है? हृदय होता है। क्या होता है? हृदय, दिल। दिल जानते हो? हाँ? ये वाला दिल नहीं, ये दिल नहीं होता, ये तो लोग बना देते हैं ऐसे, तेल इसमें डाल देंगे तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पूरा छेद हो गया, दिल छेद हो गया, जिंदा नहीं होती है। ठीक है, ये वाला नहीं, ये लफोरी वाला दिल है, हृदय होता है। इसी के ऊपर क्या होता है? हृदय। आप हृदय को हम, जो हृदय का हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो यहाँ पे हृदय होता है, हृदय के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है? अमाशय होता है। तो हम इसको अध्ययन करने के लिए इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जो पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। क्लियर? पहले भाग को हम नाम देंगे कार्डिया। क्या नाम देंगे? ध्यान रखना क्यों दिए? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर क्या है? हृदय। हृदय को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। तो उसी के नाम से इसको हम कार्डिया, क्योंकि उससे सटा हुआ इसको हम कार्डिया भाग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फंडिक। क्या बोलेंगे? फंडिक। ठीक, तीसरे भाग को हम बोलते हैं पायरोलिक। क्या बोलते हैं? पायरोलिक। 3 भाग होते हैं। पेट के कितने भाग होते हैं? 3। ऐसा नहीं कि उसमें 3 भाग में बंद है, हम पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटते हैं। ऐसा नहीं कि उसको 3 भाग में काट के रखा गया, ऐसा नहीं है। समझ में आया? हम लोग अध्ययन करने के लिए अलग अलग उसको हम कर लेते हैं। क्लियर? तो पहला भाग क्या है? कार्डिया। इस भाग में एक एसिड निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नाम सुने ना? तो ये निकलेगा। ठीक है, तो हम पहला भाग पढ़ते हैं। क्या है? कार्डिया। अमाशय का पहला भाग क्या है? कार्डिया किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये हृदय के पास है। ठीक है, इसमें क्या निकलता है? एक एसिड निकलता है जिसका नाम क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? मतलब आपके पेट में तेजाब होता है। समझा? हाँ? तो ऐसा नहीं कि कहीं तेजाब की कमी हो जाए तो तेजाब फेंक दो, ऐसा नहीं करना है। पेट में क्या होता है? तेजाब। ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये काम क्या करता है? आपको
जो कीटाणु मुंह में कौन नहीं मार पाया था, लाइपेज नहीं मार पाया था। ऐसा नहीं कौन कौन बड़ा जिद्दी खतरनाक कीटाणु थे, उसको नहीं मार पाया और सीधे कहाँ आया, पेट में। जब पेट में आया किससे मुलाकात होगी उसको, कार्डियक से जब मुलाकात हो गई तो कार्डियक में कौन था, तेजाब, उनको खौला देगा तो मर जाएंगे। तो पहला काम क्या करता है, कीटनाशी होता है, कीटाणुओं को मारता है, कीटाणु को मार देगा, ठीक, कीटाणु मर गए। अच्छा दूसरा चीज क्या काम करेगा, ये सेल जो होता है ये क्या है, एसिड अम्ल है कि क्षार है, इसमें ये चाहे ना इसलिए क्या है, अम्ल। तो अम्ल भोजन को, इसको भोजन को क्या बना देगा, ये अम्लीय। जो भोजन आया है जो अम्ल में मिलेगा तो क्या बना देगा, ठीक। अब मान लीजिए आप बहुत अच्छा खाना खाए, खूब स्वादिष्ट खाना, खीर बना खाया तो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब खा ले हो, कहाँ गया, पेट में। अब बाई चांस क्या किए, बुकड़ दिए मतलब उल्टी कर दिए। जब उल्टी करोगे तो क्या होगा आपको, हाँ ऐसा खट्टा एहसास होगा, दूसरा जलन टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिल गया है, HCl मिल गया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये भोजन को क्या बना देगा, अम्लीय। अच्छा भोजन को जब ये अम्लीय बनाया तो जो जैसे हम घर में भी भोजन को अम्लीय बना के रख देते हैं कि सड़े ना, ठीक। जैसे अचार में क्या डाल देते हैं, सिरके में अचार डाल देते हैं तो सिरका क्या है, अम्ल है। अचार डाल दिए तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये अम्लीय इसलिए बनाता है कि भोजन सड़े ना, ठीक है। भोजन को अम्लीय बनाएगा और सड़ने से बचाएगा, ठीक। अब जिसके अंदर ये सील मान लीजिए नहीं निकला, भोजन कर लिए, हचक के कर लिए, ठीक है, ये सेल कम हो गया, भोजन क्या हो गया, सड़ गया, तो फिर जहां जाएंगे तहां पर बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है। भोजन सड़ जाता है तो कहते हैं हमारा पेट अब सही नहीं है, ठीक है, भयन डकार आवत है, ऐसा पूरा गंदगी आती, मतलब भोजन क्या गया, सड़ गया, इसलिए आपको डकार आ रही है, गंदा डकार आवत है, ठीक है। ऐसा लागत है कि अब गिर जाए, इस टाइप का होगा। काम क्या करेगा, कीटाणुओं को मारेगा, भोजन को सड़ने से बचाएगा, ठीक है, भोजन को अम्लीय बना देगा और क्या करेगा, भोजन को एकदम पीस देगा। भाई अम्ल है ना, तेजाब में किसी को डालोगे तो एकदम गल के खत्म हो जाता है, लोहे को भी डाल दो तो लोहा भी गल जाता है। इसमें तेजाब, कौन से तेजाब में, नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड में लोहा डालो खत्म, बिना चाबी के ताला खुल जाए। नाइट्रिक एसिड रखे रहो, ताला खोल दो, ताला लगाया, ठीक है। तो अम्ल इतना खतरनाक होता है। तो जब भोजन आया है तो भोजन को पीसेगा कि नहीं पीसेगा, एकदम पीस करके बहुत महीन बना देगा, एकदम गला देगा, क्योंकि क्या है, अम्ल है, ये तो गलाएगा ही, ठीक है। समझ में आया, इसका काम क्या होता है, इसमें HCl होता है, HCl का पूरा ही काम होता है इसमें, ठीक। ये क्या करेगा, जैसे भोजन आया, भोजन में पूरा अम्ल मिला दिया, भोजन को क्या बना दिया, अम्ल। अब भोजन के साथ जो कीटाणु आए थे उन्होंने पीस गए, उनमें खत्म कर दिए, ठीक है। भोजन को क्या बना दिया उसने, अब अम्ल बना दिया। अब भोजन सड़ेगा नहीं सड़ेगा, ठीक है। तो भोजन को सड़ने से भी बचा लिया, ठीक। उसके बाद में उसको क्या करने का, पीस के एकदम पीसेगा, ठीक। और अमाशय जो है पूरे पेट में भोजन सबसे देर रुकता है, कहाँ, पेट में, कितना, 4 घंटा, कितना, 4 घंटा भोजन यहाँ पे रहेगा। 4 घंटे में ये लोग अपना अपना काम करेंगे, उनका अलग अलग काम है। HCl अपना काम करेगा, ठीक है, समझ में आया। HCl एक क्या है, अम्ल, ठीक है, और अम्ल होता है खतरनाक। अब एक चीज आप सोचिए, कोनो आदमी बड़ा दलितर होता है तो फिर कोनो नया खाना पा गया तो वो नहीं पाया है, हचक के खा लेगा। अब जितने हचक के खाएगा उतने हचक के HCl निकलेगा, ठीक है। जितने हचक के खाई मतलब पूरा भर पेट खाए हुए होगा, तो जितने हचक के पूरे इसमें सांस नहीं है तो ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत तेज निकलेगा। जब बहुत तेज निकलेगा तो
ये तो क्या है, एसिड है, एसिड है ना। यस सर। तो क्या बना देगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी बना देगा। एसिड से एसिडिटी बना देगा। ठीक? तब कहिए हमारे गैस बन गया। गैस काहे बना, तुमने हचक के खाया है, अब हचक के खाया तो हचक का है HCl निकला। ठीक है, इसलिए कहा जाता है अल्पाहारी, मतलब थोड़ा कम खाना खाओ। नहीं तो कम ना खाओ तो होगा तो क्या होता है, हचक के HCl निकला तो एसिडिटी हो गया। अब ये बार बार जब निकलेगा 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 तो ये जो बाहर की जो दीवारें हैं इनमें क्या करेगा, घाव करता रहेगा, तो वो हो जाएगा अल्सर। तो कहीं तेरे पेट में क्या आएगा, अल्सर आएगा। अल्सर समझ रहे हो ना, जब पेट में क्या होती है, महीन महीन घाव होने लगती है तो वो अल्सर हो जाता है। और यही घाव बहुत देर तक रहता है, जैसे साल 4 साल जिया रहा तो फिर वो ना हो अचलन ना हो, अल्सर कन्वर्ट टू कैंसर। ठीक है, बात समझे। तो एसिड क्या हुआ, ज्यादा निकला तो क्या बनागा, एसिड। ठीक है, तो आपको इतना खाना नहीं खाना। तो गांव में कहेंगे कि देख हमारे क्या बना, मेरा डकार आवा है, गैस बहुत तेज बना है, हाफिक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे कि हमको गैस बन गया, एसिडिटी हो गया, दवा दे दो। अब गाँव के आदमी होते हैं दूसरे और क्या निकाल में कहा था, मान लीजिए गांव के आदमी कहीं बढ़िया टाटे के यहाँ गए तो मैं यही में नहीं बताया कहीं कि हमने कहा, कहीं हमारा पेटवा धोए धोए बोला था, तो कहीं गोए गोए बोला था, तो कहीं नोचत है। और डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा दूसरा हुआ का है, इसको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि हमको क्या हुआ, गैस बना है, गोए गोए बोला था, पता नहीं क्या बोलता है। ठीक है, आप देखो, अब दिक्कत आपको ये समझना है। ये मैं हमारे से इधर भिजवा रहा, तो मैं हमारे से यहाँ को थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, इसको हमारा से ही समझना। चल हमारा से ही समझ। इसमें निकला क्या है, HCl। अब आप ये कहते हैं कि मान लीजिए सर जी आप बोल रहे हैं कि उल्टी करो, पूरा पूरा नाका आँख पाँख गले लगा था, नाक गले लगा था, मुंह जला था, पेटवा कहीं जल जाता है, ये क्वेश्चन होगा ना। उल्टी उल्टी जानते हो ना, जैसे एक बार हम गए थे मुहर्रम वाला मेला देखा है, वहाँ झुलवा था, तो एक तो रही मेहरारू, मेहरारू जानते हो, जो लड़की बहुत बड़ी हो जाती है एकदम भैंस की तरह, उसको मेहरारू कहते हैं। तो वो झूला झूल रही थी, असरा वहीं से पूरा उसको चक्कर आ गया, वोमिटिंग कर दी, उल्टी कर दी, पूरा सब लोग नहा गए, हम तो नहीं झूलते। तो इस टाइप का उल्टी हो जाता है। उल्टी में क्या होता है, HCl होता है, इसलिए अलग बदबू टाइप का नहीं लगता है। क्लियर। अब देखो, अब आप सोचेंगे कि HCl जब इतना खतरनाक है, भोजन को पीस के एकदम पीस देता है, कीटाणु को एकदम पूंछ के मार देता है, तो पूरा पेटवा के काहे नहीं फाड़ देता है? हम लोगों का जो भी हिस्सा बाहर होता है, जैसे मुंह है, मुंह पर ओठ है, ओठ के ऊपर जो चमड़ा होता है इसका नाम एपिथेलियम होता है। ये हम मिशन में पढ़ाएंगे टिश्यू में, ये एपिथेलियम होता है। क्लियर। तो इसका जो अंदर का हिस्सा, कोई भी अंदर का हिस्सा होगा वो एपिथेलियम से जुड़ा होता है। जिससे ठीक है, तो ये एपिथेलियम एक टिश्यू होता है, उससे जुड़ा होता है, इसके अंदर एपिथेलियम होता है। और इसके ऊपर आपको पता है कि इसमें क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल क्या होता है, खतरनाक होता है, इसलिए इसके ऊपर एक और कवर होता है जिसका नाम होता है म्यूकस। क्या नाम होता है, म्यूकस। अच्छा, ये म्यूकस होता है, म्यूकस बना किसके होता है, छाल से। ठीक है, किसका बना होता है। अब आपको हमने पढ़ाया है जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना, अब नमक इसको काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो जैसे ये HCl बौरा के इधर उधर ज्यादा हुमस के खाना खाए हो तो ये क्या होगा, इसके दीवार से टकराएगा। दीवार किसका बना, म्यूकस का। म्यूकस किसका, क्षार का। तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा, मतलब साल्ट बन जाएगा।
तो कोई दिक्कत इसको नहीं होती है। लेकिन अब ये जो ग्रास नली में है ये थोड़े से बड़ा म्यूकस का बना है, और जैसे ग्रास नली में प्रवेश करता है पूरा जलाने लगता है, मुंह में आएगा नाक में पूरा जलने लगता है, कोनो नकेश कर देता है, कोनो मुहस कर देता है, उल्टी, तो इसलिए जलने लगता है। क्लियर बात समझा? यस सर। तो पेट क्यों नहीं फाड़ता है? पेट के अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस एक एपिथेलियम की तरह चादर होता है, कायलिक परत होता है, वो किसका बना होता है? क्षार का। और अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बना देता है? लवण बना देता है, जिससे उसको नुकसान नहीं होता। अगली चीज देखिए, अब मान लीजिए देखो आपने हुमस से खा लिया तो ये सेल ज्यादा निकला, तो क्या बना? एसिडिटी क्या बनी? गैस बनी, इसको गैस बोलते हो। ठीक है, अब इसको कम करना तो क्या खाओगे? अम्ल को कम करने के लिए क्या करोगे? क्षार मिलाओगे। अम्ल को कम करना है तो क्या लाना है? क्षार लाना है। ठीक है, तो जो भी दवा देता है गैस का तो उसमें क्षार होता है। ठीक है, पीने वाला देगा तो एक बहुत बढ़िया चीज होता है जिसका नाम है इनो। इनो देता है ना? इनो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मतलब मैग्नीशियम का क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज कॉल्ड इनो। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब तुम कहोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो सब लोग तो साइंटिस्ट है नहीं, इनका नाम रखा गया इनो। क्या नाम रखा गया? इनो पियोगे तुरंत राहत हो जाएगी। क्या करता है इनो? गिलास में डालता है, काट के पिएगा तो अम्ल इधर उबाल पा रहा था, इधर क्षार आ गया, दोनों ब्याह कर लिए, मतलब खत्म हो गए, दोनों लोग शांत हो गए, शादी हो गई तो शांत हो ही जाएंगे। ठीक है, ये समझ आया? पेट क्यों नहीं फड़ता है? तो ये सेल क्या क्या काम करेगा? कीटाणु को मारेगा, भोजन को अम्लीय बनाएगा, भोजन को सड़ने से बचाएगा और पीस देगा, भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में काट देगा। ठीक, इतना काम करने के बाद, ठीक, जब इतना काम ये कर लेगा तो ये भोजन कहाँ आएगा? फंडिक में। फंडिक में भोजन 4 घंटे रुकेगा। देखते हैं कार्डियक वाला बात समझ में आया ना? ये सेल वाला। आगे चलते हैं। इस अमाशय के अंदर हमने पढ़ लिया है क्या? कार्डियक पढ़ लिया है। अभी क्या पढ़ना है?